पाकिस्तान के सबसे महंगे खिलाड़ी आईपीएल की तारीख में शाहिद खान अफरीदी थे, जो $6.5 लाख में दक्कन चार्जर्स के पास आते हैं। तो वहीं पर शोएब अख्तर को भी $4 लाख से ऊपर की रकम में कोलकाता नाइट राइडर खरीद लेता है। अब सवाल बनता है कि आईपीएल के पहले एडिशन में, उसके डेब्यू एडिशन में पाकिस्तानी प्लेयर्स आते हैं और अच्छी खासी रकम कमाते हैं, तो वहां पे इंडियन प्लेयर्स को कितना मिला था? तो भाई उस वक्त उसके सबसे महंगे प्लेयर MS धोनी थे, जो तकरीबन $15 लाख में चेन्नई सुपर किंग के पास आते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि आखिर पाकिस्तानी प्लेयर्स आईपीएल में बैन क्यों हैं। जब पहले ही एडिशन में पाकिस्तानी प्लेयर्स को इतनी बड़ी रकम में खरीदा गया, तो उसके बाद पाकिस्तानी प्लेयर्स को उसके बाद आईपीएल खेलने की इजाजत क्यों नहीं मिली, और आज पाकिस्तानी प्लेयर्स चाहते हुए भी आईपीएल में पार्टिसिपेट क्यों नहीं कर पाते। स्पोर्ट्स कास्टिंग टीम की इस वीडियो में हम सारी डिटेल्स के ऊपर बात करने वाले हैं। लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दे और आए वीडियो को शुरू करते हैं। बेसिकली पाकिस्तान और इंडिया के पॉलिटिकल ताल्लुकात तो हमेशा से खराब हैं। यही वजह है कि 1965 से लेकर 1977 तक तकरीबन 12 साल तक पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान क्रिकेट नहीं हुई। उसके बाद 1990-91 में इनकी क्रिकेट डिस्टर्ब होती है और फिर जाके 1999 में जब वाजपेयी साहब पाकिस्तान आते हैं तो उस वक्त शुरू होती है। बाद में भी इनका यही चलता है कि 2004 की सीरीज हो, 2006 की, उसमें तातुल आता है। लेकिन अब की बार ऐसा है कि 2008 के बाद पाकिस्तान में टीम इंडिया नहीं आई और 2012 के बाद अब 2025 आ गया, यानी कि 13 साल हो गए हैं पाकिस्तान और इंडिया की कोई बायलैटरल सीरीज नहीं हुई। हालांकि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो क्रिकेट अफेयर्स के ऊपर सबसे बड़ा मोड़ आता है, उसके लिए सबसे खराब साल 2008 का साल रहता है। हालांकि अगर 2008 के साल को देखा जाए तो 2008 के साल की पहले शुरुआत में आईपीएल होती है। आईपीएल का पहला एडिशन होता है, पाकिस्तानी प्लेयर्स वहां पे जाते हैं। इंडिया में उनको हमेशा की तरह प्यार मिलता है, लोग उनको वहां पे वेलकम करते हैं और टीम पाकिस्तान के प्लेयर्स को अच्छी खासी बड़ी रकम में वहां की जो फ्रेंचाइजीज है वो खरीदते हैं। मैचेस होते हैं। आईपीएल की तारीख की जो पहली पर्पल कैप होती है वो सुहेल तनवीर को मिलती है, राजस्थान रॉयल जीत जाती है, पाकिस्तान के प्लेयर्स उसमें होते हैं। उसके बाद पाकिस्तान में एशिया कप 2008 शेड्यूल था, टीम इंडिया पाकिस्तान आती है, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती, टीम इंडिया के प्लेयर पाकिस्तान में एशिया कप खेलते हैं और चले जाते हैं। और बात यहाँ भी खत्म नहीं होती। 2008 में ही सितंबर में पाकिस्तान में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी शेड्यूल थी। टीम इंडिया ने पाकिस्तान आने के हवाले से राजी किया कि हम बिल्कुल पाकिस्तान आएंगे, खेलेंगे। सीना कंट्रीज ने पाकिस्तान आने से इनकार किया। आईसीसी ने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2008 को पाकिस्तान से पोस्टपोन कर दिया और 2009 में उसको साउथ अफ्रीका में करवा दिया। यानी कि 2008 में पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात ऐसे थे कि उनके दरमियान समझौता एक्सपर्ट 2007 में हो चुका था। उससे पहले भी इनके अफेयर्स चल रहे थे, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान के प्लेयर्स आईपीएल में जाते हैं, ठीक ठाक रकम में उनको खरीदा जाता है, पूरी इंडिया में उनको प्यार दिया जाता है। टीम इंडिया पाकिस्तान आती है, पाकिस्तान में लोग वेलकम करते हैं, उनके साथ एंजॉय करते हैं, मैच को खुश होते हैं। टीम इंडिया पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए भी तैयार थी। लेकिन फिर 2008 में ही 26/11 हो जाता है। इंडिया के जो दिल कहा जाता है मुंबई, वहां पे कुछ ऐसा हो जाता है जिसमें कहा जाता है कि पाकिस्तान के कुछ नॉन स्टेट एक्टर्स थे जिन्होंने इंडिया के मुंबई को हरा के रख दिया। उसके बाद इंडिया में पाकिस्तान को लेकर काफी बातें हुई। 2009 के आईपीएल के एडिशन में, जो उसका सेकंड एडिशन था, पाकिस्तानी प्लेयर्स ने वहां पे उसको ड्राफ्ट के लिए, ऑक्शन के लिए पेश किया, लेकिन किसी पाकिस्तानी प्लेयर्स को आईपीएल की किसी फ्रेंचाइज ने नहीं खरीदा, बल्कि उनकी तरफ देखना भी गवारा नहीं किया। क्योंकि उस वक्त इंडिया पे कहा जाने लग गया था कि भाई पाकिस्तानी प्लेयर्स यहाँ से कमाई लेकर जाते हैं और इसी कमाई से इंडिया के ऊपर काम खराब हो जाता है। जिसके बाद पाकिस्तानी प्लेयर्स को नहीं लिया गया और फ्रेंचाइजीज ने डरते हुए किसी को खरीदा भी नहीं है। यहाँ से पाकिस्तानी प्लेयर्स के आईपीएल के दरवाजे बंद हो जाते हैं, जो आज तक बंद है। यानी कि 2009 से 2025 आ गया है, तकरीबन ये साल 17 साल बनते हैं। 17 साल से कोई पाकिस्तानी प्लेयर आईपीएल नहीं खेल पा रहा। तो अब यहाँ पे सवाल बनता है कि इन 17 साल के अरसे में क्या पाकिस्तान और इंडिया के पॉलिटिकल के साथ साथ क्रिकेट इश्यूज के ऊपर, आईपीएल के ऊपर बात नहीं हुई? तो ऐसा नहीं है। पाकिस्तान और इंडिया में जब 2008 में ताल्लुकात खराब होते हैं, इस मैच तक पहुंच जाते हैं कि वहां से इनके दरमियान कहते हैं कि वो हो जाना था। उसके बावजूद पाकिस्तान और इंडिया के बाद में सदर जरदारी उनके प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह से मिलते हैं। यूसुफ रजा गिलानी शर्म शेख मिस्र में उनसे मनमोहन सिंह से मिलते हैं। उसके बाद पाकिस्तान और इंडिया के किसी न किसी हद तक बैकडोर डिप्लोमेसी स्टार्ट होती है और 2011 के आलमी वर्ल्ड कप में जब पाकिस्तान की टीम का इंडिया से सेमीफाइनल पड़ता है मोहाली पंजाब में, तो मनमोहन सिंह पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर को इन्वाइट करते हैं कि वो आए और मैच देखें। पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर इस मैच को देखने इंडिया जाते हैं। यानी कि 2008 के होने के बावजूद, यानी कि 26/11 होने के बावजूद पाकिस्तान की टीम 2011 में इंडिया खेलने जाती है। जब उस वक्त जब पाकिस्तानी प्लेयर्स को इंडिया में प्ले के लिए, आईपीएल के लिए नहीं लिया जाता, पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर वहां पर जाता है और कहते हैं कि हमने ताल्लुकात ठीक करनी है। यही वजह है कि 2012 के बिट में ही पाकिस्तान और इंडिया के क्रिकेट बोर्ड कहते हैं कि अब हमने कोई बायलैटरल सीरीज भी खेलनी चाहिए, क्योंकि इंडिया ने बायलैटरल सीरीज के लिए उससे पहले पाकिस्तान का टूर किया था। 2008 में एशिया कप खेलने में पाकिस्तान गई थी, तो अब पाकिस्तान की बारी थी। पाकिस्तान और इंडिया के क्रिकेट बोर्ड डिसाइड करते हैं, दोनों गवर्नमेंट्स जो होती है पाकिस्तान और इंडिया की, वो कहती हैं कि हम क्रिकेट करवा सकते हैं। तो फिर इस तरह दिसंबर जनवरी में पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान
2 T20 और 3 ODI मैच खेले गए। इंटरेस्टिंग चीज़ यह है कि T20 मैचेस की सीरीज तो 1-1 से बराबर रही, लेकिन जो वनडे मैचेस है वहाँ पे पाकिस्तान की टीम ने इंडिया में हरा दिया। हालांकि उस वक्त पाकिस्तान की टीम को बहुत स्ट्रांग भी नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान ने हमेशा से इंडिया को बायलैटरल सीरीज में इंडिया में जीतने का जो रिकॉर्ड था उसको कायम रखा। 2012 की सीरीज के बाद इंडिया में पॉलिटिकल रजीम चेंज होने की जो शुरुआत थी वो हो चुकी थी। सबको नजर आ रहा था कि अब कांग्रेस के बजाय बीजेपी की नई सरकार बनेगी, तो इंडिया में जो कांग्रेस की सरकार थी उसके ऊपर पाकिस्तान को लेकर काफी बातें की गई, जिसकी वजह से कांग्रेस ने पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान बायलैटरल सीरीज को लेकर, IPL को लेकर अगली आने वाली हुकूमत के ऊपर बात छोड़ दी कि जो नया चुनाव होगा, जो गवर्नमेंट आएगी वो करेगी, और बीजेपी की गवर्नमेंट बन जाती है। हालांकि बीजेपी की गवर्नमेंट बनने के बावजूद पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान बैकडोर डिप्लोमेसी चल रही। यही वजह है कि 2015 में 25 दिसंबर को जब पाकिस्तान के उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ की बर्थडे थी, उनकी 89 की शादी थी, इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लाहौर आते हैं, जाती उमरा उनके घर जाते हैं और वहां पे उनको शुभकामनाएं देते हैं। जिसके बाद लग रहा था कि अगर मोदी पाकिस्तान आ सकता है ना, पाकिस्तान को यहाँ पे आके शुभकामनाएं दे सकता है, तो अब पाकिस्तान के जो पॉलिटिकल इश्यूज हैं, अब पाकिस्तान के क्रिकेट अफेयर्स हैं, और इवन आगे चल के पाकिस्तानी प्लेयर्स के जो IPL में शुरुआती हैं उनके जो दोबारा से उनको वेलकम करना है वो हो सकता है। लेकिन 25 दिसंबर को नरेंद्र मोदी पाकिस्तान आते हैं, उससे अगले ही हफ्ते 2016 के जनवरी में पठानकोट के एयरबेस पे हो जाता है नॉन स्टेट एक्टर्स के ऊपर बात आती है, और वहीं से पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान ताल्लुकात की जो एक कमक आई थी, जो थोड़ी सी एक चमक लग रही थी कि अब ताल्लुकात ठीक हो सकते हैं, वो वहाँ से खराब हो गए। उसके बाद कहते हैं कि इंडिया वालों ने भी कहा कि हम फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि कहा जाता है कि जब वाजपेयी साहब भी पाकिस्तान आए थे क्रिकेट अफेयर्स को लेके, दोस्ती कप को लेके, आज़ादी कप को लेके, पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान एशिया सीरीज़ को लेके बात हो रही थी, तो उस वक्त भी पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान बॉर्डर पे कुछ ऐसा हो गया था, जिसके बाद वो सब ऐसा हो गया। और फिर 2016 के बाद तो पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात दिन ब दिन खराब होते गए। 2000 में तो ये बिल्कुल ही एंड पे पहुंच चुके थे। आज तो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान ट्रेड भी नहीं होती, इनके पॉलिटिकल ताल्लुकात ठीक नहीं है। तो अगर आज सोचा जाए कि पाकिस्तानी प्लेयर्स IPL खेलेंगे, इंडिया में जाके खेलेंगे, तो ऐसा बहुत मुश्किल लगता है, बल्कि इनकी तो बायलैटरल सीरीज भी नहीं होती। फिर 2014 में BCCI ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ एक एग्रीमेंट किया था कि आप बिग 4 की हिमायत करें, उसके बदले में हम पाकिस्तान से एक बायलैटरल सीरीज खेलेंगे पाकिस्तान के ग्राउंड में। पाकिस्तान के ग्राउंड का मतलब ये नहीं कि पाकिस्तान में खेलेंगे, मतलब कोई न्यूट्रल वेन्यू होगा, हाइब्रिड होगा, वहाँ पे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इसको होस्ट करेगा और खेलेगी। हालांकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, पाकिस्तान क्रिकेट के जो प्लेयर्स हैं, उनको इस बात की अप्रिशिएट देना बनती है कि जहाँ पे पूरी दुनिया के क्रिकेट बोर्ड इंडियन क्रिकेट टीम से खेलने के लिए बेताब होते हैं ताकि वो खेलें और अपने जो सर्वाइव है उसको कर सकें, वहाँ पे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इंडियन क्रिकेट बोर्ड के बगैर, इंडियन क्रिकेट टीम से बायलैटरल सीरीज खेले बगैर, इनके प्लेयर्स IPL खेले बगैर ही सर्वाइव कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे एक सवाल है कि सर्वाइव करना और जीने में फ़र्क होता है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सर्वाइव तो कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उतना पैसा नहीं कमा पाता जिसकी उसको जरूरत है या फिर जितना वो कमा सकता है। हालांकि 2021 के T20 वर्ल्ड कप में जब पाकिस्तान ने इंडिया को हराया, तो उसके बाद इंडिया में बातें की जाने लगी कि अब पाकिस्तानी बैटर्स को तो ना लें, लेकिन उनके जो बॉलर्स हैं उनको IPL मिले, क्योंकि इंडियन बैटर्स की अब वो स्ट्रेंथ रही कि वो पाकिस्तानी बॉलर्स को ICC इवेंट्स में फेस कर सकें। बायलैटरल सीरीज ना करें तो कम से कम IPL करवा लें। बातें हो रही थी, लेकिन उसके बाद 2022 के बाद तो पाकिस्तान के बैटर्स के साथ साथ उनकी बॉलिंग का भी डाउनफॉल स्टार्ट हो चुका है। तो अगर आज बात की जाए ना, फॉर एग्जाम्पल आज पाकिस्तान और इंडिया के पॉलिटिकल इश्यूज ठीक हो जाते हैं, IPL कहता है कि हम पाकिस्तान के प्लेयर्स को एक्सेप्ट करते हैं, तो फिर भी पाकिस्तान का कोई ऐसा प्लेयर नहीं है जिसको मैं देख सकूँ कि ये आज 20-25 करोड़ में जा सकेगा। कोई ऐसा पाकिस्तान के पास इस वक्त कोई जुगरे नायाब नहीं है जो IPL में फरोख्त हो सके। हालांकि 2021-22 तक हम कह सकते थे कि शाहिन शाह अफरीदी, नसीम शाह, बाबर आजम जो है उनकी एक अच्छी बॉलिंग लग सकती है, लेकिन आज कोई हाल नहीं है इनका। आज वो भी जाता है तो पाकिस्तानी प्लेयर मुझे लगता है 2-3 करोड़ में, 4 करोड़ में, या फिर हो सकता है कि नसीम शाह जो हैं इनको उनके लुक के बेस के ऊपर कोई 10-12 करोड़ रुपए मिल जाए कि वो एक शो पीस की तरह, वरना हाल नहीं है। तो ये स्टोरी है पाकिस्तान और इंडिया के IPL को लेके कि पाकिस्तान के प्लेयर IPL में नहीं खेलते, और देखते हैं अगर फ्यूचर में कोई डेवलपमेंट होती है तो उसके ऊपर क्या कहा जाता है।